Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं वो हेल्दी होनी चाहिए और उनका जो फंक्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू WHO जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी डेफिनेशन उन्होंने क्या दी थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल-बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन रिप्रोडक्शन। It means in a particular organism or individual, reproductive organs are healthy, physically and functionally normal होनी चाहिए and behavioral and emotional interaction होनी चाहिए उनमें। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन। इट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है? अर्ली मैरिज। इंडिया में ज़्यादातर बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ही। थर्ड है हेल्थ ऑफ मदर्स। अर्ली मैरिज लीड्स टू सेवरल डिजीजेज इन मदर्स। दिस मीन्स जो हम अर्ली मैरिज कर देंगे तो उससे जो मदर की हेल्थ है उसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ और डिजीजेस क्योज हो जाते हैं। अब अर्ली मैरिज होगी तो क्या करेंगे? प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाएगी उनकी और जो उनके अंदर बच्चे होंगे उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आर वेरी कॉमन इन द चिल्ड्रन ऑफ अर्ली मैरिज। मीन्स जो अर्ली मैरिज के बाद बच्चे पैदा होंगे तो उनमें डिफॉर्मिटीज़ आना नॉर्मल है, इट इज़ मोस्ट कॉमन। अब नेक्स्ट वन क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी क्या होती है? मृत्यु, रेट होगा दर। मैटरनल क्या होगा? माँ, तो इट मीन्स मातृ मृत्यु दर। एंड नेक्स्ट वन क्या है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन्स शिशु मृत्यु दर। अगर हम अर्ली मैरिज कर देंगे तो जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है इन दोनों में क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मीन्स STDs। इसमें क्या होता है? अगर बच्चों की अर्ली मैरिज होती है तो उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती जिनसे STDs फैलने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट वन क्या है? कैरियर। मीन्स अगर बच्चों की अर्ली मैरिज कर देंगे तो उनका करियर ब्लॉक हो जाता है, मेनली फॉर गर्ल्स। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग हम स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि 1951 में शुरू हुआ था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में क्या बताया गया था कि हम दो हमारे दो का नारा लिया गया था, मीन्स हमें 2 ही बच्चे बनाने चाहिए। नेक्स्ट वन है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, और इसके लिए सबसे मेन काम कौन करता है? ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी को हम क्या बोलेंगे? NGOs, जो कि बहुत ही अच्छे से रिप्रोडक्शन अवेयरनेस के बारे में बताती हैं। और सेकेंडली इस अवेयरनेस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड टीचर। They also have major role to giving the above information about the reproduction awareness और sexual related aspects। अब थर्ड है सेक्स एजुकेशन। सेक्सुअल एजुकेशन हमें स्कूल में ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए बच्चों को, जिससे जो मिथ हैं और मिथोलॉजिकल बातें होती हैं और मिसकंसेप्शंस होते हैं अबाउट सेक्सुअल एस्पेक्ट्स वो ना हो।
नेक्स्ट वन क्या है, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज means proper information about the reproductive organs that is the in the adolescent period. adolescent period कौन सा होगा जिसमें rapid growth of reproductive organs होगी. it is between childhood and adulthood. and safe and hygienic sexual practices they can prevent STDs. और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं STDs के एग्जाम्पल, एड्स. All these can lead to the reproductive healthy life. Next one क्या है, birth control devices and care of mother and child means fertile couple and people of marriageable age जो भी होंगे उन्हें पता होना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस कौन से हैं, उनकी मदर की भी केयर करनी चाहिए और चाइल्ड की भी केयर करनी चाहिए. एंड दे वांट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स बच्चे को पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही देना चाहिए. एंड दे आल्सो वांट टू नो अबाउट द इक्वल इम्पोर्टेंस फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड मीन्स लड़का और लड़की में समानता रखनी चाहिए, चाहे चाइल्ड फीमेल हो या मेल हो. अब नेक्स्ट वन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम. इट मीन्स जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे सेक्स एब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे कि रेप केस हो गए, रेप केसेस इंक्रीजेस डे बाय डे. नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स. हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम से. अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्शंस, अबॉर्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास बेटर टेक्निक्स होनी चाहिए और न्यू स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, जिन सब से पीपल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो सकती है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसर्च इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया. मीन्स जो साइंटिस्ट हैं उन्हें रिसर्च करनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया के लिए. जैसे कि सहेली है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वो साइंटिस्ट ने डेवलप की है एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द लखनऊ इन इंडिया. और रिसर्च से क्या होगा, इनकरेजमेंट होगा और न्यू मेथड्स का हमें पता चलेगा, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़. मीन्स हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी डिजीज़ के लिए. मीन्स हमें प्रीनेटल केयर करनी चाहिए मदर की, पोस्टनेटल केयर करनी चाहिए. जो डिलीवरी होती है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए, जिससे कोई भी अगर बाई चांस जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाए. एंड क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. अब नेक्स्ट क्या है, एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, ये हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये फीटस है हमारा, और फीटस के चारों तरफ क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इसकी कुछ सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के चेक करते हैं कि जो फीटस है उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज़ हैं या नहीं है. इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे नॉर्मल एब्नॉर्मलिटीज़ फीटस के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है. लेकिन आजकल क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ होता है, जिसमें कि ये चेक करवा लेते हैं कि सेक्स बेबी का क्या है, फीमेल है या मेल है. और अगर फीमेल है तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट करा देते हैं. ये इसका मिसयूज़ भी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.